Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 9, Family and Community. Okay, it is the chapter 9 from the class 6 social science book. ये class 6 के social science book का chapter 9 है and it is family and community. तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें important terms इसको चैप्टर को अच्छे से आसानी शब्दों में एक्सप्लेन किया जाएगा. खास करके वो बच्चे जो क्लास 6 के हैं तो वो तो वीडियो के अंत तक और जरूर बने रहे क्योंकि उनकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्प रहेगा. और बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है. आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. Okay, so the chapter which we are going to study right now is family and community. The chapter 9 from the classic social science book. जिसमें पहला जो कोटेशन से स्टार्ट हो रहा है कि लव एंड धर्म आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ. कि लव यानी प्यार और धर्म जो है वो किसी भी पारिवारिक जीवन का फूल और फल दोनों है. ओके, इट हैज बीन सेड बाय तिरुवल्लुवर. ये तिरुवल्लुवर के द्वारा कहा गया है. Okay, after reading this chapter we will be able to answer two big questions. That is, why is the family okay, let me change the color of the pen please. फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट. फैमिली जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है. सेकंड कि व्हाट इज द कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल. कम्युनिटी क्या होता है और इसकी रोल क्या है समाज में. तो द चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फैमिली. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली. हम लोग जितने भी हैं सब एक परिवार में रहते हैं. द फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. फैमिली जो है वो किसी भी सोसाइटी का फंडामेंटल यानी बेसिक यूनिट है और बहुत ही पुराना यूनिट है. इन इंडियन सोसाइटी टुडे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैमिलीज. आज की इंडियन सोसाइटी में बहुत तरह की फैमिलीज है, परिवार है. फ्रॉम ज्वाइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज. कि आपने ज्वाइंट फैमिली सुना होगा. अ ज्वाइंट फैमिली हैज सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर. एक ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे जनरेशंस जो है वो साथ में रह रहे होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ऑल ऑफ देम आर लिविंग टुगेदर. सो एग्जांपल ऑफ जॉइंट फैमिली आप देख रहे हैं कि बूढ़ों से लेकर के बच्चे तक सब जो जितने भी जनरेशन है सब साथ में रह रहे हैं. यहाँ पे भी दादाजी दादी या नाना जी नानी जी जो भी है सब साथ में रह रहे हैं. So it is examples of joint families. Our second image is of examples of nuclear families. Okay, so few brothers, sisters and cousins, all of them lives in joint families. सबके सब joint families में रहते हैं. A nuclear family on the other hand is limited to a couple and their children. एक nuclear family वहीं दूसरी तरफ जो है वो एक कपल यानी सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चों पे डिपेंड करता है. ठीक है, यानी माता पिता और उसके बच्चों पे. एंड समटाइम्स वन पेरेंट एंड वन चिल्ड्रन. और कभी कभी होता है एंड चिल्ड्रन. कभी कभी होता है कि एक पेरेंट और सिर्फ चिल्ड्रन है. लेट्स एक्सप्लोर कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चों. तो लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. इसमें हम लोग बस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे. ऑलराइट, तो व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड. एक्सप्लेन क्वेश्चन जो है इसको क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा. इसको रीड कीजिएगा अपने से भी. इन इंग्लिश देयर आर नॉट मेनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप्स. इंग्लिश में फैमिली रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादा शब्द नहीं है. वी सॉ सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ. उनमें से कुछ शब्द हम लोग देखे ऊपर में, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, अंकल आंट हो गए. इंडियन लैंग्वेजेस हैव मेनी मोर टर्म्स. वहीं अपने इंडियन भाषा में बहुत सारे ऐसे टर्म हैं रिलेटिव्स के लिए. फॉर एग्जांपल इन हिंदी देयर इज बुआ, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी एंड मेनी मोर. These are the Hindi terms in our Indian languages. Some languages such as Tamil also have different terms for elder brother. ठीक है, जैसे तमिल जैसी भाषा में बड़े भाई और एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर उनके लिए अलग टर्म भी है और यंगर ब्रदर और सिस्टर छोटे भाई और बहन के लिए भी अलग टर्म है. बट व्हाट इज द वर्ड फॉर कजन इन एन इंडियन लैंग्वेज. कजन के लिए इंडियन लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है. इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू विल फाइंड दैट देयर इज नो सच वर्ड. अधिकतर भारतीय भाषाओं में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, कजिन जैसा वर्ड नहीं है. दैट इज बिकॉज कजन्स आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. क्यों, क्योंकि कजन्स जो है वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही है. दिस emphasizes द डीप बॉन्ड्स among ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली. तो इससे जो ज्वाइंट फैमिलीज के मेंबर्स हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज के मेंबर हैं, तो उनके तो दूर दूर में रिलेटिव रह रहे हैं, तो ये डीप बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है among ऑल द मेंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली. और लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन आंसर. इसको डिस्कस कीजिएगा बच्चों आप लोग अपने में. फर्दर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या काम होती हैं. तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी काम क्या होता है मेंबर का फैमिली में एंड उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं. तो रिलेशनशिप्स अमंग फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. जो भी रिलेशनशिप्स है फैमिली मेंबर्स में वो लव, केयर, कोऑपरेशन. लव यानी प्यार, केयर यानी एक दूसरे की देखभाल, कोऑपरेशन सहयोग और इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे निर्भरता पे. तो इन सब पे डिपेंड करता है.
कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर, कोऑपरेशन का मतलब है साथ में काम करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर्स, हर मेंबर का दूसरे मेंबर के लिए एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर इंस्टांस, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारियां होती है बच्चों को बड़ा करना। टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल्स एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो एक खुशी इंसान बन सके, ठीक है, खुशमिजाज इंसान बन सके और सोसाइटी का, समाज का भी एक जिम्मेदार इंसान बन सके। But also, as children grow up, they take on more responsibilities in the home to help other family members. लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं ताकि वो दूसरे मेंबर्स का भी ख्याल रख सकते हैं, वेदर पेरेंट्स और अ सिस्टर और अ ब्रदर। अब वो दूसरे मेंबर शायद पेरेंट्स हो जो बूढ़े हो चुके हो या तो ब्रदर या सिस्टर हो। थ्रू डेली प्रैक्टिस चिल्ड्रन लर्न टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड, और दिन भर का काम भी सीखते हैं फैमिली मेंबर से। जो बच्चे हैं वो बड़ों को देख देख के दिन भर का भी काम सीखते हैं घर का। इन मेनी होम्स, अधिकतर घरों में, चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस देयर फैमिली हैज बीन फॉलोइंग फॉर जनरेशंस। ठीक है, तो इन मेनी होम्स, बहुत सारे घरों में बच्चे वो सारे प्रथाएं भी सीखते हैं, परंपराएं भी सीखते हैं जो उनके परिवार में सालों से होते आया है। ठीक है, सालों से यानी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी होते आया है। फर्दर, फॉलोइंग आवर धर्म, अपने धर्म को पूरा किया जाए तो डूइंग आवर ड्यूटी हैज बीन एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर, अपने काम को करना ये भारतीय संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत बन चुका है। द फैमिली इज ऑल्सो ए स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यूज, फैमिली जो है वो भी एक स्कूल है जहां बच्चे जो है इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखते हैं, सच एज अहिंसा, दान, सेवा एंड त्याग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज हैं, जैसे अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाना, दान, गिविंग, देना, सेवा, सेवा करना, त्याग, बलिदान देना। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नीड्स, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी जरूरतों को भी त्याग कर देते हैं परिवार की जरूरतों के लिए। लेट अस सी वन सच स्टोरी, तो ऐसी एक कहानी यहाँ पे है बच्चों। तो इसमें कहानी में क्या है, शालिनी लिव्स विथ हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला, शालिनी नाम की एक बच्ची पे है जो केरला में रह रही है। तो कहानी को रीड कीजिएगा बच्चों, कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बताइए। दैट स्टोरी वाज सेट इन केरला, लेट अस नॉट ट्रैवल नॉर्थ ईस्ट टू अ विलेज इन मेघालय। ओके, तो ये केरला बेस्ड एक स्टोरी है, और उसके बाद एक ये स्टोरी है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, मेघालय रीजन के। तो बच्चों ये स्टोरी पढ़िएगा, आप कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टॉपिक कम्युनिटी। अगर समुदाय जिसमें फैमिली मेंबर्स भी किसी न किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो या किसी भी तरीके के एरिया में हो, तो वो कम्युनिटी। फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स, परिवार जो है वो सिर्फ अपने में नहीं जुड़े हुए हैं, बट ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड देम, जबकि बल्कि अदर दूसरे परिवारों से भी और वो उन लोगों से भी जो उनके आसपास रहते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड अ कम्युनिटी, तो इस तरीके के ग्रुप को हम लोग कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। देयर आर अदर मीनिंग्स फॉर कम्युनिटी, कम्युनिटी का अलग मीनिंग भी है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस, एक समुदाय के लोग जो है, परिवार के समुदाय के जो लोग हैं वो साथ में आते हैं, लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, त्योहार मनाने के लिए, एंड ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट, अगर कोई दावत वावत हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है तो उसमें जुटते हैं, वेडिंग्स, शादी समारोह, एंड अदर इवेंट्स, और किसी भी तरीके की खुशी के इवेंट में या किसी के सैड इवेंट भी हो सकता है तो उसमें जुटते हैं सब। इन सम विलेजेस, किसी गाँव किन्हीं गांवों में, पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विथ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक लैंड प्रिपरेशन, और गांवों में तो, कुछ गांवों में तो लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं खेती बाड़ी में। ओके, जैसे कि जमीन तैयार करना, सोइंग, बीज को बोना, एंड हार्वेस्टिंग, कटाई के समय में। ओके, जैसे किसी के खेत में कोई अनाज उगा हुआ तो एक दूसरे की मदद कर देते हैं। ओवर टाइम कम्युनिटीज ऑफन अग्रीड अपॉन सम प्रैक्टिसेस ऑन द यूज ऑफ शेयर्ड नेचुरल वेल्थ, तो समय के साथ साथ कम्युनिटी इन सब चीजों पे भी सहमत हुए, जैसे नेचुरल वेल्थ को शेयर करके, एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर, ग्रेजिंग लैंड्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो जैसे पानी का सही उपयोग की दूसरों तक भी पानी पहुंच सके, और ग्रेजिंग लैंड मतलब वैसी जमीन जिसपे लोग जानवर को चरा सके, एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी जंगल की चीजों की, सब में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। दिस इज द केस विथ मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, और इस तरीके की चीजें जो है ये ट्राइबल कम्युनिटीज जो है, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही कॉमन है। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस इन विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टुडे, तो कुछ हद तक ये जो अभी भी गांवों में, जो इंडिया के गांव वाला क्षेत्र है, तो वहां पे अभी भी है इस तरीके से। सच प्रैक्टिसेस वी मे कॉल देम रूल्स, और ऐसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस को हम लोग रूल्स कह सकते हैं, नियम।
though they were rarely written down, have provided communities a secure access to resources. अब ये कहीं पे उस तरीके से लिखा हुआ नहीं है कि तुम उसकी मदद करो तो वो तुम्हारी मदद करेगा। लोग एक दूसरे से बात करते हैं और एक सहमत होकर के एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इससे क्या है कि पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सकता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। जैसे पानी, अगर किसी एक जगह से पानी गुजर रहा है तो सिर्फ वहां पे रोक करके उसको नहीं रखा जा रहा है, ठीक है, उसको आगे भी बहने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कम्युनिटी एक दूसरे की मदद भी कर रहा है। But it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform. लेकिन इसका ये भी मतलब होता है, ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है कि हर मेंबर का अपना एक जिम्मेदारी है काम करने का परिवार में। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली, नहीं तो वो कम्युनिटी जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगी। Alright, don't miss out. Some fact is written here. Year after year, Sar region around the town of Jhabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis. तो कुछ वाटर क्राइसिस झाबुआ रीजन मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पे पानी की कमी झेलना पड़ा था। तो फॉलोइंग देयर हलमा, ठीक है, तो हलमा एक ट्रेडिशन है जो झाबुआ में प्रैक्टिस किया जाता है मध्य प्रदेश में। ओके, हजारों की तादाद में उस समय में ये लोग पेड़ बोते हैं। ओके, सैकड़ों गांवों में हजारों की तादाद में ये लोग पेड़ बोते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसको सेलिब्रेशन भी करते हैं ये लोग अच्छे तरीके से। मोर देन 20 years ago in an area of Ahmedabad, Gujarat. Okay, was there anything left? Yes, there is left. तो बच्चों इसको रीड कीजिएगा आप, इसमें कोई दिक्कत आता है तो वो एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। अगर कोई दिक्कत आता है तो टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। द रियल लाइफ स्टोरीज अबव इलस्ट्रेट कम्युनिटी इन रूरल कंटेक्स्ट। तो ऊपर में जो कहानी दिया हुआ है और ये सब सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हैं, ठीक है, ये सब घट चुकी हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं इस तरीके से गाँव में। कम्युनिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एन अर्बन कंटेक्स्ट। तो शहरों में भी कम्युनिटी प्रेजेंट है। ऑल्दो इट में फंक्शन अ लिटिल डिफरेंटली, ये थोड़ी हद तक अलग काम करती है। लेट अस सी एन एग्जांपल फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी। तो एक अनदर रियल लाइफ स्टोरी है इसमें। तो बच्चों इस स्टोरी को भी आप रीड कीजिएगा। ओके, इसमें कुछ ऐसा है कि शहर में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसको आप रीड कीजिएगा। कोई दिक्कत आता है तो एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्दर, न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो इमर्ज्ड इन द लास्ट 30 और 40 इयर्स। और पिछले 30 से 40 सालों में बहुत सारे नए तरह के कम्युनिटीज भी जो हैं और उसका उनका इमर्जेंस हुआ है। रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, नागरिक, रेसिडेंट्स का मतलब हो गया नागरिक, वेलफेयर का मतलब भला, और एसोसिएशन का मतलब संगठन। तो जो नागरिक का भला हो सके ऐसा संगठन शहरों में बनते हैं। इन मेनी अर्बन एरियाज आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का काम है शहरों में। बहुत जगह पे ऐसे बन चुके हैं कि उनके अपने नियम और कायदे हैं। Those could be rules about waste management, cleanliness of common areas। वो नियम जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो किसी कॉमन एरिया के साफ सफाई को लेकर के हो सकता है। टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड सो ऑन, या तो पालतू जानवरों का देख रेख से भी लेकर के हो सकता है। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वो लोग जो कम्युनिटी में रहते हैं तो वो लोग हिस्सा लेते हैं इन रूल्स को बनाने के लिए। कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिटीज जो है वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। द सेम रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस फॉर इंस्टांस विल डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है किसी अर्बन एरिया में, तो वो वहां के ट्रेडिंग कम्युनिटी को भी डिपेंड कर सकता है, उसको देखरेख कर सकता है। फॉर सप्लाईज एंड ऑल्सो ऑन म्यूनिसिपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट। तो उस क्षेत्र में अनाज का जो आना होता है या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, किसी भी गुड्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो फॉर सप्लाईज एंड ऑल्सो ऑन म्यूनिसिपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट। और म्यूनिसिपल वर्कर जो है वो हैंडल वेस्ट का भी हैंडलिंग जो है वो सही तरीके से करते, ये भी देख रेख उन रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग करते हैं। इन आवर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एवरीवन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज। और हमारे इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में सब कोई जो है किसी ना किसी दूसरे लोग पे या दूसरे कम्युनिटी पे डिपेंडेंट है, मोस्टली इन अर्बन। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज अ फ्लेक्सिबल कंसेप्ट। अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। कम्युनिटी क्या है? एक फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है जो लोकेशन के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से भी हो सकते हैं, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे अ जाति और अ सब डिवीजन ऑफ इट इज आल्सो ऑफन कॉल्ड अ कम्युनिटी, ठीक है। तो जाति को भी हम लोग कम्युनिटी कह सकते हैं और उसके और अंदर भी अगर कुछ आता है तो वो एक अलग कम्युनिटी का हिस्सा कहलाएगा। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक पर्टिकुलर खास रिलीजन के ग्रुप ऑफ पीपल को भी कम्युनिटी कह सकते हैं। रीजन, किसी क्षेत्र के खास लोगों को। कॉमन वर्क और इंटरेस्ट, किसी एक तरीके के काम करने वालों को, किसी एक चीज को पसंद करने वाले लोगों को कम्युनिटी कह सकते हैं। स्पेशली स्मॉलर ग्रुप, खास करके छोटे छोटे ग्रुप को।
मे ऑल्सो भी कॉल्ड अ कम्युनिटी। फॉर इंस्टांस मुंबई पारसी कम्युनिटी, जैसे मुंबई में पारसी कम्युनिटी है, वो बहुत ही बड़ा कम्युनिटी है, मुंबई का फेमस कम्युनिटी है, तो वो एक कम्युनिटी हो गया। चेन्नई सिख कम्युनिटी, ठीक है, चेन्नई में साउथ इंडियन में सिख कम्युनिटी जो है, सिख समुदाय के जो लोग रहते हैं चेन्नई में। अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी, अमेरिका में भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं तो वो अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी। केरलाज साइंटिफिक कम्युनिटी, तो केरला के बारे में आप जानते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट है भारत देश का, तो वहां का भी एक साइंटिफिक कम्युनिटी बना हुआ है। So these are the smallest, smaller communities depending upon their work or interest. Our schools art community, अगर आपके स्कूल में भी अगर आर्ट्स के ग्रुप का बना हुआ है कि आप लोग अपने आर्ट्स का आइडिया शेयर करते हैं, तो वो आपका स्कूल का आर्ट कम्युनिटी कहलाएगा। द विलेजेस फार्मिंग कम्युनिटी, गांव के खेती बाड़ी का कम्युनिटी, जो खेती बाड़ी के लोग काम करते हैं, तो वो लोग जो मिलजुल के काम करते हैं, तो उसका जो कम्युनिटी हो गया, एंड सो ऑन। और जिस तरीके का भी ग्रुप अगर बन गया तो उसका भी कम्युनिटी कहला सकता है। द लिस्ट इज एंडलेस, और जो ये लिस्ट है ये एंडलेस है। इन योर स्कूल यू मे बी पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, अपने स्कूल में आप अलग अलग कम्युनिटीज के हिस्से हो सकते हैं। योर क्लास ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो द स्पोर्ट्स कम्युनिटी, लेकिन स्कूल में अलग अलग कम्युनिटी हो सकते हैं चाहे क्लास में हो। स्पोर्ट्स कम्युनिटी भी है। द नेशनल सर्विस स्कीम, द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अ साइंस और अ ड्रामा क्लब एटसेट्रा। तो ये अलग अलग कम्युनिटीज और हैं, जैसे स्पोर्ट्स कम्युनिटी हो गया, फिर नेशनल सर्विस स्कीम हो गया। ये स्कीम के फायदा उठाने वाले जितने भी बच्चे हैं तो उनको उसमें गिना जाएगा। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपने एनसीसी के बारे में सुना होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो उसमें भी जितने पार्टिसिपेटेड हैं वो उनका कम्युनिटी हो गया। द साइंस ऑफ ड्रामा क्लब, साइंस और ड्रामा क्लब, अगर साइंस का कम्युनिटी बना हुआ है, लोगों का ग्रुप बना हुआ है, तो साइंस का क्लब हो गया, ड्रामा क्लब हो गया। और बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी। क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ओके, और आगे अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जीके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर से, ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस आप फोन नंबर से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने जिस चैप्टर को डिस्कस किया है वो है चैप्टर फैमिली एंड कम्युनिटी। ये चैप्टर 6, सॉरी क्लास 6 का चैप्टर 9 था। खत्म करने से पहले कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।